बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ फहद करीम। शामिल करेंगे अब तक की खास खबरें। आगाज़ करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जजेस के खत के बाद इमरान खान के खिलाफ फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। जज साहिबान ने पहली बार ऐसा खत लिखा है। बैरिस्टर गौहर का मज़ीद कहना था कि जज साहिबान को दबाव में लाया गया। मुदाखलत का मकसद ही मनपसंद फैसले करवाना था। जज साहिबान की बर्दाश्त खत्म हो गई। पूरी कौम जजेस के साथ खड़ी है। घर के दरवाजे तोड़ करके उनको हटा, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं। एक जज साहब ने यह कहा था कि मेरे बेटे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया है। इस किस्म की जजमेंटें दी गई हैं। इस किस्म की जजमेंटें हुई जिसके ट्रायल के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं थी। ऐसी कन्विक्शनें करवाई गई जिसमें एविडेंस प्रोड्यूस करने का हक नहीं दिया गया। इस तरीके से जज साहब ने काइस कंक्लूड कर लिया था कि हम गए आर्गूमेंट्स के लिए, लेकिन आर्गूमेंट्स के बजाय जज साहब ने अपना डिसीजन अनाउंस किया। इसी तरीके से डिसीजन दिए गए कि अभी आर्डर अनाउंस नहीं हुआ था, सर्टिफाइड कापी नहीं मिली थी और खान साहब को अरेस्ट करके घर के दरवाजे तोड़ करके उनको अडियाला जेल पहुंचाना शुरू हो गया था। ये सारी जजमेंटें ऐसी हैं जो इतनी प्रेशर में दी गई हैं। ये एक पूरी फिनोमेना हुआ है। हम इसलिए मुतालबा करते हैं बाज़ाबिता तौर पे। इसके तनाजुर में कंटेंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जजेस की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। जिन जज साहिबान ने लेटर लिखा है, सबसे पहले उन जज साहिबान, उनकी फैमिली मेंबर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ऐसा ना हो कि कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ इनके भी फैमिली मेंबर्स कहीं किसी को नज़र ना आए। हम साथ मुतालिबा करते हैं कि इसकी डीप इंक्वायरी फ़ौरन इनिशिएट की जाए और जुडिशल कमीशन के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो। हम ये भी मुतालिबा करते हैं कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग फुल सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में करे। ये अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके बग़ैर अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। अदलिया इस स्टेट का, इस मुल्क के खुदादाद का वो सतून है जिसके तरफ पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम इस उम्मीद के साथ देखते हैं कि उनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा। उनके मसाइल का हल एक इम्पार्शियल जुडिशरी देगी। इनके मसाइल को डिसाइड करने के लिए जब इनके केसेस आएंगे तो जजेस बग़ैर किसी फेवर के और बग़ैर किसी डर और खौफ के, बग़ैर किसी फियर के वो फैसले करेंगे। लेकिन जो मुनसिब बैठे हुए हैं, वो मुनसिब खुद अपनी दास्तान आप बता रहे हैं कि वो खुद इंसाफ के तलबगार है। इस पे से आवाम के 25 करोड़ आवाम का अदलिया पर से एतमाद उठ जाएगा अगर इस मरतबा भी इस लेटर पे कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि सारे जजेस जिन्होंने जिक्र किया है इसमें कि ये पॉलिटिकल केसेस से रिलेटेड थे, लफ्ज़ जो जज साहिबान ने इस्तेमाल किया है, 2 चीज़ हम कैटेगोरिकली आपके नोटिस में लेके आते हैं। एक ये जो पैरा 5 में लिखा है कि न सिर्फ ये कि इंटरफेरेंस हुई है बल्कि हो रही है। दूसरी बात, उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये सारी इंजीनियरिंग आउटकम किस लिए था, तो जज साहिबान ने लिखा है टू इंजीनियर जुडिशल आउटकम इन पॉलिटिकली कंसिक्वेंशियल मैटर। ये लोगों के जो किराएदारी के कवानीन है, शुपे के कानून है, रेंट के केसेस है, सर्विस मैटर है, रिट पिटीशन है, उसमें नहीं हुई है इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल के लफ्ज़ जज साहिबान ने लिखा है, पॉलिटिकली कंसिक्वेंशियल मैटर में ये इंटरफेरेंस हुई है। ये PDM हुकूमत का कारनामा था जिन्होंने इन्हीं सरकमस्टांसेस में 200 केसेस बनवाए थे। इन्हीं सरकमस्टांसेस में खान साहब की कन्विक्शनें करवाई गई थी। इसलिए हम ये भी मुतालबा करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी लार्जर बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब हिट कर रहे थे, उन्होंने भुट्टो के रेफरेंस में कहा है कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला था,
ان کو ڈیو پروسیس سے محروم کیا گیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ججز کے لیٹر کے بعد خان صاحب کے جتنے ٹرائل ہوئے ہیں, جتنے کیسز ہوئے ہیں, ان میں ڈیو پروسیس اس روشن کی طرح وائلیٹ ہوا ہے. یہ اب اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سارے ججمنٹس جتنے بھی ہے ڈیسیجن وہ نل انوائڈ ہے, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس بھی فورم میں ہیں عدلیہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ فوراً ان کو نل انوائڈ ڈکلیئر کرے اور خان صاحب کی فوراً رہائی ہو. یہ ججمنٹ ان پریشر میں دیے گئے ہیں, ان کی کوئی لیگل وقت نہیں رہی, اور ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ ان کی انکوائری کرو, ان کی انویسٹیگیشن کرو, اس کو ڈیپلی دیکھ لو, وہ اقدامات کیے جائیں جس سے عدلیہ کے انڈیپینڈنٹ ایک مرتبہ پھر انشور ہو سکے. ہم ساری وکلاء تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ وکلاء تنظیمیں ہمیشہ ججز کی پروٹیکشن, عدلیہ کی آزادی کے لیے برسر پیکار رہا کرتی تھی, لیکن انفارچونیٹلی گزشتہ 2 سال سے سیاست کا زیادہ فقدان رہا, سیاست کا زیادہ عملداری رہی وکلاء کی پالیٹکس میں بھی. آپ لوگوں نے دیکھا ججز تک یہ نہیں رک سکا, لہٰذا ہم وکلاء کے سارے بار کونسل اور ایسوسیشن سے درخواست کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں کہ اپنے عدلیہ کی آزادی کے لیے سارے اپنے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر کے عدلیہ کی آزادی کو اور انٹرفیرنس سے فری کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرے, اور اس کے لیے جو ممکن ہو سکے وہ کر لے. ہم ساری عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. ہم وکیلوں سے درخواست کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر سپورٹر آپ کے پیچھے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, آپ کو فل پروٹیکشن دیں گے. یہ ہم ذاتی سیاست سے بالاتر ہو کے کہتے ہیں. میں اگر آپ کو ایک ٹرمز استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا, پالیٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے, وی اسٹینڈ ان سالیڈیرٹی ود دا جوڈیشری. ہر جج ہمارے لیے اتنا اہم ہے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس صاحبان ہے, اور ہر جج لوور جوڈیشری کا اتنا ہی اہم ہے جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان اہم ہے. وہ ایک آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنا فرض سر انجام دیتے ہیں. ہم اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ